गर्मी है का मौसम है जो वो आमजन और पशुओं के लिए कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो रहा है, लेकिन आप जैविक खाद का काम करते हैं तो उसके लिए किस तरीके से? जो गर्मी का सीजन है ये मतलब जैविक खाद के लिए तो वरदान है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो जो केंचुओं की प्रतिक्रिया होती है, जो अंडे देने की प्रतिक्रिया लगा लो या खाद बनाने की लगा लो, मतलब ज़्यादा ग्रोथ होती है। सर्दी के मौसम की बजाय गर्मी में कितनी ज़्यादा ग्रोथ होती है? सर्दी, अगर आप सर्दी गर्मी के कंपेरिजन करोगे तो ये लगा लो, सर्दी में तो जो एक ये बेड होता है हमारा, जो इसकी पहली लेयर होती है वो 40 दिन में तैयार होती है, और गर्मी में 21 दिन में ये पहली लेयर हमारी तैयार हो जाती है जैविक खाद की। कितनी लेयर होती है एक बेड में? इसमें 3 लेयर होती है जी। तो तीसरी लेयर कब तैयार होती है? तीसरी लेयर ये लगा लो लास्ट के 70 दिन के अंदर पूरा बेड क्लियर हो जाता है। तो गर्मी में कितने दिन में क्लियर हो जाता है? गर्मी में ही 70 दिन में तैयार होता है, और सर्दी में कम से कम 80-90 दिन ले लेते हैं, 10-15 दिन एक्स्ट्रा लेते हैं। तो इसमें कितना फायदा होता है? इसमें फायदा होता है जी, जितना ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतना जल्दी अपना खाद तैयार होगा, किसान भाइयों के पास जाएगा, किसान भाई यूरिया डालने से भी बचेंगे। तो जैविक खाद का क्या उद्देश्य है? आप जैविक मेरा जैविक खाद का मेन उद्देश्य ये जी, किसान भाइयों जो अपने आजकल डॉक्टरों के पास ज़्यादा पैसा लग रहा है, हर एक परिवार का कम से कम मिनिमम आप लगाओगे कम से कम 5,000 रुपये इन्वेस्ट हो रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है बेकार में ही, जिससे मतलब पैसा भी किसान भाई का बर्बाद हो रहा है। अगर आप मतलब कोई भी जैविक खाद, जैसे ये मेरी ज्वार देख रहे हो, इसके अंदर एक भी दाना यूरिया का नहीं है जी, एक भी दाना DAP का नहीं है, ना कोई केमिकल स्प्रे करके, आसपास में सबसे बेस्ट मतलब अपनी ज्वार खड़ी है जी। अगर ये ज्वार अपना, जैसे मेरे पास एक गौ माता है, गौ माता खाएगी तो जो भी दूध हम लोग पिएंगे, एक तो अपना जो गौ माता का शरीर बचा रहेगा, एक जो हम लोग दूध पिएंगे अपना भी स्वास्थ्य बना रहेगा। तो कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? ये तो प्रेरणा जी, जैसे मतलब किसान भाई जैसे मतलब ज़्यादा यूरिया यूज करके अपना घरों में बीमार हो रहे, कुछ प्रेरणा वहाँ से मिली, कुछ प्रेरणा मोदी जी के सहयोग से भी मिली है। मोदी जी ने भी मतलब जैसे पहले 50 किलो का कट्टा आता था यूरिया का, मोदी जी के प्रयासों से 45 का हुआ, फिर दोबारा मोदी जी की सरकार आई तो 45 से 40 कर दिया। तो मोदी जी भी खुद ऑनलाइन बहुत सारी पंचायतों को बोल चुके हैं, भाई कम से कम यूरिया यूज करो, जितना कम से कम यूरिया यूज करेगा उतनी हमारी धरती मतलब आने वाली 7 पीढ़ी के लिए बरकरार रहेगी। अगर जिस तरीके से हम 4 कट्टे 5 कट्टे डाल रहे हैं, आने वाले टाइम में जैसे जो वैज्ञानिक बोलते हैं, हमारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो धरती के अंदर, वो सारे यूरिया के अंदर यूरिया के थ्रू सब मारे जा रहे हैं। आने वाले अगर हम ऐसे ही लगातार यूरिया यूज करते रहे, दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहे, तो मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, 10-15 साल में अपनी धरती मतलब बंजर की तरफ जा रही है, बंजर होती जा रही है। नाम? मेरा नाम संदीप शौकन। क्या काम करते? मैं अपना जैविक खाद की यूनिट चला रहा हूँ जी। अब तक 40-45 किसान भाइयों को मैं यूरिया मुक्त करने की कोशिश कर चुका।